एक समय की बात है। दृश्यमपुर नामक गांव में सब हंसी खुशी से रहते थे। कुछ समय पहले इस गांव को किसी की नजर लग गई थी। उसके बाद हर किसी के घर में किसी न किसी दिन चोरी होती ही रहती थी। उस चोर से पूरे गांव वाले बहुत परेशान हो चुके थे। वह चोर बहुत अनोखा होता है, क्योंकि वह किसी के भी घर पर चोरी करने से पहले वहां खत पहुंचाता है और कम से कम हर घर में 3 बार चोरी करता है। इससे गांव वालों को पहले ही पता चल जाता है कि किसके घर पर चोरी होने वाली है। वे सतर्क हो जाते हैं। एक दिन सुबह सुबह पूरे गांव वाले एक जगह इकट्ठा होकर चोर को पकड़ने की योजना बना रहे थे। तभी एक आदमी आता है और कहता है, मुखिया जी, उस चोर ने फिर से एक खत भेजी है। इस बार खत पर आपका नाम है। मुखिया यह बात सुनकर घबरा जाता है। यहाँ पर किसी में इतना दम नहीं कि वह एक चोर को पकड़ सके। मुखिया के बगल में खड़ा हुआ व्यक्ति, जिसका नाम विराज है, पास के गांव में एक शाम नामक व्यक्ति है जो उस चोर को आसानी से पकड़ सकता है। वह बहुत बुद्धिमान और चतुर व्यक्ति है। तो देर किस बात की, बुला लाओ उसे मेरे पास। जी मुखिया जी। तभी वहां से विराज चला जाता है। थोड़ी देर बाद वह शाम को लेकर वापस आ जाता है। मुखिया उसे सारी बात बताता है। शाम कहता है, मैं उस चोर को बहुत आसानी से पकड़ लूंगा, ये तो मेरा बाएं हाथ का खेल है। इतना बोलकर वह अंदर चला जाता है। शाम मन ही मन बोलने लगता है, मेरे होते हुए यहाँ एक परिंदा भी नहीं आ सकता, फिर यह चोर किस खेत की मूली है। उसके बाद विराज वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद एक आदमी आता है और कहता है, आप तो इस गांव के नहीं लग रहे हैं, तो आप किस गांव के हैं? शाम कहता है, यहाँ मुखिया जी ने मुझे चौकीदारी के लिए रखा है, ताकि मैं उस चोर को यहाँ से भगा सकूं। चलो अच्छा है, आज मुखिया जी का घर बच जाएगा। आज उनके घर पर चोरी नहीं होगी। तुम्हारे वजह से आज हमें भी अच्छी नींद आएगी। यही तो मेरा काम है, लोगों की सेवा करना। मैं बाजार से मिठाई लेकर आया हूँ, जरा आप इसे चखिए और इसका स्वाद बताइए। फिर वह व्यक्ति वहां से चला जाता है। वाह वाह, मिठाई तो बहुत जबरदस्त है। मुझे इसे खाकर आनंद आ गया। मैं काफी देर से खड़ा हूँ, थोड़ी देर कुर्सी पर बैठ जाता हूँ। फिर वह कुर्सी पर बैठने के बाद तुरंत ही सो जाता है। इसी का फायदा उठाते हुए वहां चुपके से चोर आता है और घर के अंदर घुस जाता है। वहां से टीवी चुराकर भाग जाता है। सुबह होने के बाद मुखिया कहता है, शाम, अरे ओ शाम, रात में क्या सो रहे थे क्या? घर से टीवी चोरी हो गया, पता नहीं चला क्या? पता नहीं मुखिया जी, मेरी आंख लग गई थी। देखो वह चोर भी बहुत अजीब है। वह हर घर में 3 बार चोरी करता है। मेरी घर पर पहली बार चोरी हो गई है, इसका मतलब यह है कि और 2 बार चोरी होगी। अगली बार उसे तुम जरूर पकड़ लेना, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। नहीं नहीं मुखिया जी, आज मैं चोरी नहीं होने दूंगा। आज मैं पूरी रात जागूंगा और पहरा करूंगा। फिर रात हो जाती है। शाम खड़ा होकर पहरा दे रहा होता है। तभी एक आदमी आता है और कहता है, अरे शाम, सुना है कि मुखिया जी के घर पर चोरी हो गई है। क्या यह सही बात है? तुम्हारे होते हुए चोरी कैसे हो गई? क्या बताऊं भैया, मेरी आंख लग गई थी। कोई बात नहीं, आज तुम्हें नींद बिल्कुल नहीं आएगी। कैसे? चलो चाय पीकर आते हैं, तुम्हें रात भर नींद नहीं आएगी। नहीं भैया, अगर मेरी गैर मौजूदगी में वह चोर आ गया और चोरी करके भाग गया तो मुखिया जी मेरी बैंड बजा देंगे। अभी तो ठीक से अंधेरा भी नहीं हुआ है। ठीक है भैया, मैं चलता हूँ, लेकिन जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। जैसी तुम्हारी इच्छा। वे दोनों चाय की दुकान पर चले जाते हैं। वहां पहुंचकर शाम कहता है, लो, चाय की दुकान तो बंद है। अरे तुम चिंता मत करो, मैं इस चाय वाले को अच्छे से जानता हूँ। मैं इसे अभी तुरंत बुलाकर लाता हूँ और चाय बनाने को कहता हूँ। तुम यही इंतजार करो, मैं तुरंत बुलाकर आता हूँ। इंतजार करते करते शाम हो जाती है। ना ना भैया, अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता, मुझे अब जाना चाहिए।
अब तो अंधेरा भी हो गया है, कहीं गलती से वह चोर आ गया फिर तो मुखिया जी मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। दूसरी तरफ चोर इसी का फायदा उठाते हुए फिर से घर पर घुसता है और सामान लेकर भाग जाता है। अब बहुत देर हो चुकी है, मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। अगर गलती से चोरी हो गई तो मुखिया जी बिल्कुल। सुबह हो जाने के बाद, अरे श्याम, कहाँ हो, कहाँ मर गए? जी मुखिया जी। वह चोर भी दूसरी बार चोरी करके भाग गया। तुम पूरी रात क्या कह रहे थे? श्याम कुछ बोलने ही वाला होता है, उससे पहले मुखिया जी कहते हैं, चले जाओ यहाँ से, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना सुनते ही वहां से शाम चला जाता है। आज मैं किसी भी तरह इस चोर को पकड़ के रहूंगा और उसे अच्छा सबक सिखाऊंगा ताकि वह दोबारा चोरी कभी ना कर सके। उसके बाद मुखिया गांव से बाहर जाता है। तभी एक रास्ते पर एक व्यक्ति मिलता है और पूछता है, मुखिया जी कहाँ जा रहे हैं? मेरे भतीजे की शादी है, मैं वहीं जा रहा हूँ। फिर तो आपको आते आते शाम हो जाएगी। हाँ, मगर शादी में जाना भी तो जरूरी है, मेरे इकलौते भतीजे की शादी है। इतना कहते हुए मुखिया वहां से चला जाता है। फिर रात होने को थी। वह चोर इसी का फायदा उठाते हुए मुखिया के घर पर घुस जाता है ताकि वो सामान चोरी कर सके। फिर चोर कहता है, मुखिया जी आप तो शादी में गए थे, यहाँ इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? मैं कोई शादी में नहीं गया था, वो तो बस तुम्हें फंसाने के लिए एक जाल बिछाया था जिसमें तुम फंस गए हो। अब तुम